आपको देख नमस्ते। मैं आपको देख लूं। देख लीजिए। देख सकता हूं? निहार सकते हैं? मैंने ये सोचा, मैंने कहा इस हॉल मैं में। थोड़ा घबरा के मैं लाइन ऑफ एक्सेस में से हट जाता हूँ। नहीं सर, नहीं। मछली की आंख। कहते हैं कि इस वक्त फिल्मों में अगर कोई सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस हैं तो वो सारा अली खान है। ये आप कहते हैं और इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये मैं नहीं कहता हूं। इस हॉल में किसको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं? किसी को लगता है? इनको लगता है, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड में हाथ नीचे कर दिया। थैंक यू, खुशी रख ली आपने। अच्छा, किनको लगता है कि ये सबसे खूबसूरत हैं? बताइए। मेरी स्माइल डबल होगी और मैंने ये कोट का बटन भी खोल दिया है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज सारा बहुत परेशान थी, ऐसा नहीं है। सारा 1 मिनट लेट हो गई और इन्होंने आके बोला कि मैं 1 मिनट लेट इसलिए होगी क्योंकि आपको फोन गुम हो गया, मैंने सुना है। मेरा फोन कल गुम हुआ था, आज नहीं। तो मिल गया है आपको? मिल गया। फोन भी मिल गया आपको? फोन भी मिल गया। और आज आप गुरुद्वारे होके आई हैं, आपने अरदास मांगी होगी कि फोन मिल जाए तो मैं आऊंगी। सर, फोन कल गुम गया था और कल ही मिल गया, लेकिन आज गुरुद्वारा गई थी, कुछ और मांग लिया। इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। ये तो नहीं पूछ सकते आनंद जी कि ये क्या मांग के आई हो, लेकिन अतरंगी रे की सक्सेस के अलावा कुछ और मांग सकती हैं। देखिए, इतनी मेहनत कर रही हैं, स्टेज पे आते ही अपना स्टेप कर दिया इन्होंने, तो देख कितना कुछ चाहिए होगा इनको, इससे समझिए। नहीं, लेकिन ये स्टेप तो बहुत ज़्यादा वायरल भी है और सारा को एक बार नहीं, ये शायद 3 या 4 बार करना होगा क्योंकि आपको फरमाइश आती रहेगी। एक तो आपके साथ बैठ के ये भी है ना, मुझे हिंदी के साथ साथ उर्दू भी बोलनी पड़ेगी। क्यों? आपकी जुबान ऐसी है कि मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्टिफ होने वाला है। अच्छा जी। लेकिन सारा, आज अतरंगी रे आपके ज़िंदगी के लिए, आपके करियर के लिए कितनी बड़ी फिल्म है? सर, ऑनेस्टली अगर बोलूं तो शायद से सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है। मेरे लिए अब तक मेरे करियर में जो कुछ भी हुआ है, उतार हुए हैं, चढ़ाव हुए हैं, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, लेकिन इस बार मैं नर्वस हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं आनंद एल राय की हीरोइन हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये नहीं बोलना चाहती कि मैं किसी और को कुछ साबित करना चाहती हूँ, चाहे वो मीडिया हो या ऑडियंस हो या मेरी मॉम हो। मैं सबको खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन इस फिल्म के द्वारा अगर सच बोलूँ तो मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ कि शायद मुझे थोड़ा बहुत काम आता है। थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। अरुण जी, आप तो फिल्में इसी तरह की बनाते हैं, छोटे शहरों से आती हैं फिल्में और वो एक्टर्स बड़े बन जाते हैं। इस फिल्म की सेटिंग भी बिहार के छोटे से शहर में है। जी जी। लेकिन फॉर्मूला आपका बड़ा अलग आया। अब आपने तो दुनिया ही बदल दी। 2022 आने वाला है। पहले हमने ये जरूर देखा है, बीवी नंबर 1, एक हीरो होंगे, उनकी 2 बीवियां होंगी। यहाँ तो आपने कहानी उल्टी कर दी। देखिए विक्रांत जी, 2 चीज़ें। एक तो मेरे को अब इतने सालों बाद ना कोई मुझे बोलता है स्मॉल टाउन वाली फिल्म है, तो अब पहले कॉम्प्लीमेंट लगता था, अब ऐसे लगता है इल्ज़ाम। नहीं जी, नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। और बाकायदा। दूसरा काश फॉर्मूला होता, मज़ा आ जाता लाइफ का। यार फॉर्मूला नहीं है। सही बात है। और पूरी कोशिश उसमें जाती है कि यार किसी वक्त ये समझ में आ जाए कि क्या चलता है, क्या वर्क करता है, क्या इमोशन है जो पहुंचेगा। सो ये जो अभी सारा ने बोला ना कि ये नर्वस एनर्जी इतनी खूबसूरत है ना कि इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं, अतरंगी रे आने वाली है और सही मायने में पूछे हमें पता ही नहीं है क्या। सिर्फ हमें ये पता है कि हम लोगों ने ये प्रोसेस बहुत एंजॉय किया, हम लोगों ने ये पूरी जर्नी बहुत एंजॉय की, हमने बहुत फियरलेसली फिल्म बनाई, हर मोमेंट हमने खुल के जिया। और महसूस यही होता है कि जितना हम खुल के जीते हैं एक 1.5 साल 2 साल के प्रोसेस को फिल्म बनाते वक्त, उतना ही मैंने महसूस किया कि उतना ऑडियंस के पास पहुंचता है। तो मेरे को लगता है इस बार अतरंगी रे से भरपूर पहुंचेगा। आपने कहा फॉर्मूला कोई नहीं होता, लेकिन ये सोचा तो होगा कोई चीज़ पहली बार करनी। मतलब आपने कहा कि सारा अली खान आपकी हीरोइन है, शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट, और एक धानुष आ जाते हैं, उनसे इनकी शादी हो जाती है, फिर अक्षय कुमार जी भी आ जाते हैं, उनसे भी शादी करना चाहती हैं। ये सोचा तो होगा आपने।
कि कैसे करना है। अच्छा, जितना आपने बताया है उतना मैंने दिखाया नहीं है अभी तक। मेरा तो काम है पता करना। नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तक तो मैं मतलब उस लेवल पे मैं मान सकता हूँ कि मैं आपको ये 3 मिनट में इतना सोचने पे मजबूर कर दिया है। मज़ा आएगा जिस दिन ये 2 घंटे आप तक पहुँचेंगे। पर इतना ज़रूर है कि हाँ, एक एक खूबसूरत सी कहानी है जो इस वक्त आपको सिर्फ एक तरफ की झलक दिखा रही है, दूसरी तरफ की नहीं। वो आपने बाकी बचा के रखी हुई है। हाँ, 2 घंटे हैं ना मेरे पास अभी। यहाँ भी 40 मिनट हैं, लेकिन सारा आप जब फिल्मों में आई उस वक्त सिर्फ इसलिए आई कि मैं एक फिल्मी परिवार से आती हूँ, चलो यार लेट मी डैबल इन इट, या आपको लगा नहीं यार आई कैन टेक ऑन द बेस्ट एंड बी द बेस्ट? दोनों में से कोई भी नहीं था एक्चुअली। फिर क्या था? मुझे फिल्मों का शौक़ हमेशा से था। फिर मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी गई और वहाँ मैंने बहुत अलग अलग तरह के विषय पढ़े। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, मैथ पढ़ा और एक थिएटर का कोर्स भी किया। और जब मैं उस थिएटर का कोर्स कर रही थी और मैं स्टेज पर थी, तो जो फीलिंग मुझे आई ना, मुझे लगा कि यार यही फीलिंग चाहिए बस। और तब मुझे लगा कि बस मुझे एक्टर बनना ही है। और ऑफ कोर्स मैं एम्बिशियस हूँ, मैं करियर ड्रिवन हूँ, बट एज लॉन्ग एज आई एम बेटर टुडे देन आई वाज येस्टरडे, दैट मीन्स मोर टू मी देन बीइंग द बेस्ट। आप खुद इस फिल्म को जानती हैं। आनंद जी शायद कह रहे हैं कि मैं बचा के रखूंगा। आपने काम क्या किया वो आप जानती हैं। इस फिल्म को लेकर आपसे आप क्या उम्मीद करती हैं ऑडियंस के लिहाज से? सो ऑनेस्टली हम लोगों ने ये फिल्म ना, अगर मैं सच बताऊं तो बहुत प्यार से बनाई है। ज़्यादा टेक्निकल लोग नहीं हैं हम। प्यार से बनाई है, ईमानदारी से बनाई है, शिद्दत से बनाई है। अगर आपको एज एन ऑडियंस 1/10 मज़ा आए ये देखकर जितना मुझे आया ये करके, आई विल हैव अ पार्टी। बस, if you enjoy the film 1/10 the amount I have, that's all I want you to do. That's it. धनुष या अक्षय कुमार? पूरे भारत में एक बार एक लड़की दोनों चुन लेगी तो क्या हो जाएगा? वही तो आपसे जानना चाहते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ। ये दोनों। क्या है यार, चुनो चुनो चुनो, क्यों? दोनों चाहिए, दे दो ना। उनसे मांगिए। उन्होंने तो दे दिया, और कितना देंगे? एक और फिल्म दे दीजिए, वो बाद में बात करेंगे हम लोग। अब दोनों ही चाहिए? दोनों ही चाहिए। दोनों एक जैसे हैं? नहीं, दोनों बहुत अलग हैं। कैसे बोल सकते हो? लेकिन थलाइवा ऑफ द साउथ, थलाइवा ऑफ द नॉर्थ, उत्तर दक्षिण का फर्क है। काम करने में दोनों कैसे थे? बहुत अच्छे हैं। और आप कैसी थी? मुझे मजे आए। अच्छा, अक्षय कुमार और धनुष, उन दोनों की भी आपस में कंपटीशन, आपने कहा दोनों चाहिए, उनमें तो बात आई होगी ना कि नहीं यार हमें चाहिए, दूसरे को क्यों मिले? तो भी तो हुआ होगा। पूछ लीजिए। यहाँ होते तो पूछते। अब क्या करें? इसके बाद पूछ लीजिए, हम पूछ लेंगे। इसके तुरंत बाद हम दोनों को फोन करके यही पूछेंगे कि कैसा लगा आपको। आनंद जी, स्पॉन्टेनियस है आपकी हीरोइन? मैं वही कह रहा हूँ, देख लीजिए आज की लड़की इतनी स्ट्रांग हो गई है कि 2 लड़के एकदम मांग लिए इसने आपसे और आप कुछ नहीं कर पाए। और स्क्रिप्ट इन्होंने बदली है क्या खुद? इन्होंने स्क्रिप्ट खुद बदली है क्या? नहीं, इन्हीं के लिए बनी है। लेकिन ये ख्वाहिशें ही थी जो अब बाहर आ रही हैं। पूरी भी होनी चाहिए। सिर्फ इनकी नहीं, सबकी। अब तो मुझे तो तब मजा आएगा जब ये 2 घंटे बीतेंगे आपके फिल्म के साथ, तो ये वाला सवाल आपको फिर से पूछने में मजा आएगा। लेकिन अभी तक जो एक गाना आया है और ए रहमान, अगर गाना भी दोबारा चल जाए मजा आ जाए, ये चकाचक, इसके पीछे क्या लॉजिक था? है तो वो कहानी का हिस्सा ही, और जिनका आपने नाम लिया AR रहमान साहब, उनकी ज़रूरत मुझे तभी पड़ती है जब मुझे बहुत ही लेयर्ड कहानी सुनानी पड़ती है।
जब मैं बहुत लेयर्ड कहानी लेके आता हूँ तो मुझे उन्हीं की बहुत याद आती है, क्योंकि वो शायद दुनिया के लिए एक म्यूज़िक कंपोज़र है, मेरे लिए वो एक स्टोरी टेलर भी हैं। वो मेरे साथ खड़े होके वो कहानी सुनाते हैं। उनका कोई भी गीत मेरे लिए सिर्फ एक गीत नहीं होता, वो मेरे लिए कुछ 8-10 सीन अपने अंदर समेट के ऑडियंस के पास पहुंचते हैं। तो वो लगभग उतना ही निभाते हैं जितना हम एक स्क्रीन प्ले में निभाते हैं। और जहाँ तक बात है चकाचक की, बिल्कुल एक बिहार से आती हुई लड़की जब मदुराई के पास एक चेट्टीनाड जैसी जगह में जब अपना एक फॉर्म दिखाती है और अपनी एक खुशी जाहिर करती है, तो उसका एक तरीका है। तो चकाचक चेट्टीनाड में एक बिहार की लड़की है। सारा, मैंने आपके इंस्टाग्राम रील्स देखी हैं और आप बाहर से भी पढ़कर आई, जो ज़िंदगी का एक्सपोजर है वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है। जब एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आपके साथ, स्पॉन्टेनियस, इसका क्या मतलब है? कि मुझे पता नहीं है आप क्या पूछने वाले नहीं, हो। आपकी जो इंस्टा रील्स होती हैं, जो अपने भाई के साथ भी बनाती हैं आप, वो मैंने सुना बहुत स्पॉन्टेनियस होता है वो। मतलब उनको पता भी नहीं होता, मुझे भी पता नहीं होता। जैसे आज ही एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने आपको सॉरी क्यों बोला, क्योंकि मुझे बोला गया था कि मेरे को 7:30 बजे तैयार यहाँ पहुँचना है। तो अब मेरे पास टाइम था, तो मुझे इनिशियली लगा 6:30, फिर पता चला 7:30, तो बीच में 1 घंटा बच गया मेरा। तो मैं अपनी स्टाइलिस्ट को लेकर रिक्शा में गई हूँ कॉफ़ी पीने, जो अगर आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखोगे अभी आप देखोगे कि ये हो गया। और वहाँ जब हम आइसक्रीम मंगा रहे थे तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैंगो फ्लेवर, तो मैंगो से याद आया कि मैंगो आम होता है और मेरी फ्रेंड मेरी आम फ्रेंड है, ऑर्डिनरी फ्रेंड। तो मेरे को बहुत मज़े आए और मैं हंसने लगी। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने नमस्ते दर्शकों कर लिया, मतलब अब भी 1 घंटे पहले, जिस कारण मैं 1 मिनट लेट हूँ, सॉरी। तो वो स्पॉन्टेनियस था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, मुझे पता नहीं था कि मुझे आम फ्लेवर आइसक्रीम दिखेगी, और मैंने कर ली और मज़े आए। और फिर हम रिक्शे में वापस आए क्योंकि गाड़ी नहीं थी। आपने ये सब देखा नहीं है अभी तक लेकिन ये सब हो रहा था आज, अभी 1 घंटे पहले। ये आपने इंस्टा स्टोरी डाली है यही? नहीं, इसके बहुत बाद। हाँ, ये देखिए, ये वाली जी। हम अभी रिक्शा में थे, उसके अगला वाला आइसक्रीम खा रहे हैं हम लोग। आपका फोन है आपके पास? नहीं, लेकिन मंगवा आपका लीजिए। नहीं मंगा सकते। आपको यहाँ पर भी एक बनाना होगा। बना लेंगे बाद नमस्ते दर्शकों, यहाँ पे भी तो करना में, होगा। बाद में करेंगे, ठीक। जाने से पहले अब आपके सोच फोन पे लीजिए। बताएंगे। मेरे लिए तो इससे अच्छा क्या होगा। एक आपका बड़ा वायरल हुआ था जो आपने अपनी माताजी के साथ किया था, बर्फ में। जी जी। आपको याद है आपकी लाइंस? नहीं, अगर हमारे पास है, अगर हम उसको प्ले कर सकते हैं तो मजा आ जाएगा। फिर और बता। नहीं, वहां से इशारा हो गया कि नहीं है। बताइए, लाइनें याद कीजिए। माता श्री, हाँ कोई मतलब उनके साथ वो उस पर जा रही थी ना, क्या बोलते, केबल कार पे। जी। नहीं, याद नहीं है, लेकिन कुछ देखिए यही है ना कि ऐसा नहीं है कि मैंने लाइनें लिखी थी, अभी उस मोमेंट में जो फील हुआ मैंने बोल दिया। नहीं, इनको एक बार ना ये इनकी 5-6 बेवकूफ़ियाँ दिखा दो, शायद थोड़ी कम हो जाए आगे चल के। हाँ, सच में मत दिखाइए, मत दिखाइए, छोड़ दीजिए। सारा, इससे पहले भी आपने कई फिल्मों में काम किया है और ये एक अलग ही तरह का रोल आपका होगा। अपने यॉन को बदलना एकदम, वो कितना मुश्किल होता है? अपने जॉनर को बदलना एकदम कितना मुश्किल होता है? सो ऑनेस्टली मुश्किल की बात नहीं है, बट आई थिंक एज एन एक्टर वो आपका काम होता है कि आपको जिस तरह की आप फिल्म कर रहे हो उस तरह से ही आपको काम करना है, जो आपके निर्देशक कराएंगे वो ही करना है। और मेरी हमेशा यही प्रेयर रही है कि मुझे अलग अलग निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिले और अलग अलग जॉनर्स में काम करने का मौका मिले। मैं कभी नहीं चाहती कि आप कहो कि सारा सिर्फ ये कर सकती है, और मैं ये नहीं चाहती कि आप कहो कि सारा ये नहीं कर सकती है। मैं एक्शन भी करना चाहती हूँ, कॉमेडी भी करना चाहती हूँ, नाचना भी चाहती हूँ, हंसाना भी चाहती हूँ, रुलाना भी चाहती हूँ। लकीली इस फिल्म में मैंने सब कर लिया, लेकिन अगली फिल्मों में शायद 1-2 भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। आई थिंक दैट हर फिल्म की अपनी एनर्जी होती है, अपनी दुनिया होती है, और उस दुनिया में आपको अपने निर्देशों को कम्प्लीटली सबमिट करके काम करना पड़ता है। और अनलाइक, शायद मुझे नहीं पता पुराने ज़माने में क्या होता था, लेकिन आप ही को देखते हैं कि आपका एक सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं, हम उम्र आपकी
जो दोस्त हैं सब, एंड एवरीबडी इज इनटू द फिल्म फ्रेटर्निटी। Right. जानवी कपूर के साथ भी आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, जी। ये भी बड़ा रेयर होता होगा। देखिए मुझे नहीं पता, मुझे लगता है दैट चाहे जानवी हो या अनन्या हो या राधिका हो, हम बहुत अलग लोग हैं एज पीपल, एज एक्टर्स, वे डिफरेंट, एंड आई थिंक वी आर ऑल वेरी कंफर्टेबल इन आवर ओन स्किन, एंड आई थिंक उस कंफर्ट की वजह से हम एक दूसरे के साथ दोस्ती कर पाते हैं। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो पिछले 1-1.5 साल में, देखिए हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, हमारे अपने दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है पिछले 1-1.5 साल में शायद जानवी और अनन्या मुझे मेरी सबसे अहम चीज़ को समझ सकते हैं, जो है कि हमारा 1-1.5 साल कोरोना की वजह से चला गया। As young, ambitious girls that are just starting out in their career, to lose 2 years to COVID, ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम सब, जिसका एहसास हम तीनों को है कि ये बात तो मेरी माँ भी नहीं समझेगी। So that makes us closer than not. Or competition, you know, competitors, contemporaries, these are words that other people use. To me, they are my friends and I wish them well. आनंद जी, ये फिल्म फ्रेटर्निटी को कोविड से कितना झटका लगा और क्या दोबारा इज द थ्रेट रियल? मुझे लग रहा है ये ऑब्वियसली फिल्म्स को लेके बिल्कुल हमारा अपना एक कंसर्न है। ये 2 साल बहुत मुश्किल बीते हैं, बट इन जनरल ये 2 साल हम सब के लिए बहुत मुश्किल बीते हैं, मतलब उस हिसाब से आप देखें तो। बट एट द सेम टाइम हाँ, इस इंडस्ट्री को ये 2 साल और हमारी ऑडियंस के अंदर से फिर से वो डर निकालना और उन्हें थिएटर में लाना एक अपने आप में एक एक्सरसाइज है। बट वही है, ये फेज़ है, ये जाएगा। और आई थिंक टाइम से बड़ा हीलर कोई नहीं होता, वक्त अपने आप सारी चीज़ें करता है। हमें मेहनत करनी है, हमें वापस उस तरह का एंटरटेनमेंट लाना है कि एज अ फैमिलीज ये लोग निकलें और आके फिल्में देखें और इन्जॉय करें। और आपकी सारी फिल्में इसी तरह की रही हैं। हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा हमेशा से ये मन रहा है कि जो मैं ऐसी वाली ही फिल्में बनाऊं जहाँ घर पे जो एक दादी हैं जो 75 की हों या 80 की हों, उनका पोता या उनकी पोती उन्हें बोले चलो चल के ये फिल्म दिखाते हैं, तो अगर वो फिल्म मेरी है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। अच्छा सारा चकाचक से पहले आंख मारे, जो मैंने कहा था कि आप कैसे 180 डिग्रीज आपने स्विच किया, अगर वो गाना बज जाए, क्योंकि वो भी आपके मूव्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे। आप हमसे बातें कीजिए ना, आप YouTube पे आंख मारे टाइप कर लीजिए, मैंने इतने अच्छे से किया है, रणवीर ने भी किया है मेरे साथ। जी हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रही हैं देवी जी, बिल्कुल बातें की जाए। हाँ? आभार, अभिनंदन, देवी सजना, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन कीजिए भैया। बहुत ही, कैसी हैं बिटिया? ठीक है सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत मजे में हूँ, आनंद में हूँ। हाँ हम भाई भी- साहब, बिल्कुल हम आनंद के इंटीग्रेशन इसे साथ कहते हैं में भाई साहब। So funny. इंटीग्रेशन हमने कर दिया भाई आपके नाम का, आनंद जी आए। और इनकी जो पहचान है आनंद जी, ये हमारी भी कहीं ना कहीं पहचान रही है भाई। ये आनंद नाम का हमारे जीवन में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आप तो जानते ही। बाबू मोशाय जिंदगी। हाँ, तो भाई हमने कहा यहाँ बहुत ही अतरंगी माहौल है, तो हमारा आना तो यहाँ बनता है भाई साहब। और सारा जो है आपको तो हम दिन रात याद करते हैं देवी जी। हाँ, क्योंकि हमारे घर पे जब पूछा जाता है कि खाना खा लिया, हम कहते हैं सारा खा लिया। पूछते हैं सामान मंगवा लिया, हम कहते हैं सारा मंगवा लिया। तो आपका नाम तो है हमारी जुबान पे दिन में कम से कम 10 बार आ जाता है। हाँ, तो आज देवी सजनो हमारे साथ एक एपिसोड मैंने बचा के रखा हुआ था, वो आज खेले देते हैं। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सामान लाया जाए, जरा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सामान लाया जाए। तो खेल के नियम मैं आपको बता देता हूं। खेल के नियम है कि फास्टेस्ट फिंगर्स हम चेक करेंगे देवी और सजनों की किसकी उंगलियां ज्यादा तेज चलती हैं। तो मटर छिलवाएंगे हम, देखते हैं किसकी उंगलियां जो हैं मटर में ज्यादा तेज चलती हैं। 30 सेकंड का समय दोनों को दिया जाएगा, देखते हैं 30 सेकंड में कौन कितने मटर छिल पाता है। यह काम आपने भाई साहब बहुत किया होगा। तो ये रहे आपके मटर।
मैं जितने छिलूं खा सकता हूँ। बिल्कुल भाई साहब, आप ये साथ ले जा सकते हैं। मटर पनीर बनाइए, इसका मटर मशरूम बनाइए। ये आप कैसे मैनेज करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मटर सेंटर में रख देते हैं और बोल आप अपने पास। भाई साहब वो तो पहले जीती हुई हैं। हाँ, करें? तो 30 सेकंड का समय शुरू होता है। देव मेरा स्टॉप वॉच। हो गया ना? ना चिटिंग नहीं, अरे हो गया यार। नो चिटिंग प्लीज। ठीक है चलो। डोंट लेट मी रेज माय वॉइस। मेरा गला खराब हो सकता है। ये आपका नाम बहुत ऊपर है सर, इसको हम पकड़ रखे सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड डिंग 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 वो निकाल सकते हैं आप। अरे वाह, ये नारी शक्ति। ये जरा अपने छिलके आप अपने पास ही रखिए। अरे मटर की बात है ना, हाँ, छिलके की बात थोड़ी है। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाते रहिए, थोड़ा हौसला अफजाई होता रहेगा भाई साहब। तो ये जो है मटर की हरियाली और इनके कपड़ों की हरियाली बिल्कुल मैच कर रही है भाई साहब। एक आपका मटर जो है खिसक के नीचे गिरा है। और ये समय समाप्ति की घोषणा, देखिए सर, समय समाप्ति की घोषणा। और जरा अपने अपने मटर दिखाइए सबको ऐसे, बिल्कुल अभी खेत से निकाल के लाए हैं। बताइए देवेश सजनों, किसके मटर ज्यादा हैं? अरे भैया क्यों नहीं, चश्मा पहन के भी नहीं दिख रहा आपको, कमाल करती है देवी जी। मेरे ज्यादा है सर। नहीं आप दूर से देखो। दूर से देखो तो अंडे उबल रहे थे। चलिए दोनों को जीत हासिल होती है। इनाम क्या है? मैं अभी बताता हूं शम्स ताहिर खान साहब। अच्छा जी, एक मिनट रुकिए। तो पहले सारा आपके लिए सवाल आएगा आपके पिताजी सचिन तेंदुलकर साहब का। बच्चन साहब, हाँ जी। सचिन तेंदुलकर ये सारा तेंदुलकर थोड़ी है, ये सारा अली खान है। नहीं एक मिनट, मैं ना भाई साहब ये आपकी गलती नहीं है। हमारा थोड़ा चश्मा जो है ये दूर का पहले पहन लिया था। आप तो पास बैठे हैं तो ये पास का पहनेंगे। शम्स ताहिर खान ये विक्रांत गुप्ता है भाई, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए एक बार। तो देवी जी, सारा जी, आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। इतनी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन आपने कभी देखी है क्या? है लगा भाई, पहला सवाल सारा के लिए स्क्रीन पर। भाई इसमें से कौन सा सवाल है, हमें तो नहीं दिख रहा। उस स्क्रीन पर है। अरे ये छोटी स्क्रीन पे सवाल आ गया है। आपकी मम्मी की फिल्म चमेली की शादी में शादी किससे होती है? चमेली जी की शादी किससे होती है? ऑप्शन ए मोगरा, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी गुलाब, या फिर ऑप्शन डी जिनका फेवरेट दिवस बाल दिवस है। जिनका फेवरेट दिवस बाल दिवस है। ऐसा कौन है? अनिल कपूर जी। और ऐसा क्यों कहा आपने देवी जी? सज्जन जी, हमें ऐसा लगा। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? मतलब बाल दिवस क्यों है उनका सबसे फेवरेट दिवस? अब आप कहेंगे उनकी फेवरेट मिठाई जो है वो बालूशाही है, लेकिन बिल्कुल सही जवाब। हम फंसाएंगे नहीं लड़की को। एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। और इसके बाद आनंद जी, आपके लिए भी एक सवाल आता हुआ कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो आप अपने हीरो में क्या देखते हैं? ऑप्शन ए एक्टिंग, ऑप्शन बी लुक्स, ऑप्शन सी डांस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। लालची हूँ, ऑल ऑफ दी अबव। ना, लालची तो हैं भाई साहब, इसलिए शायद पैसा बचाते हैं। हमें कास्ट नहीं किया इन्होंने। मेरे अंदर क्या कमी है? मैंने सारी फिल्में करी हैं, मेरे अंदर क्या कमी है मुझे बताइए। आज मेरे पास दौलत, बैंक बैलेंस सब कुछ है, लेकिन और चाहिए भैया। किसको पूरा होता है? तो आप मुझे फिल्म में क्यों नहीं साइन कर रहे भाई साहब? एक फिल्म बनाइए। मैं तो कहता हूं एक फिल्म बनाई जाए जिसमें हीरो अभिषेक, हीरो का पापा और हीरोइन हो ऐश्वर्या राय, और उसे बनाए आनंद एल राय। है क्या नहीं भाई साहब? सारा ये आपको पूरा कंपटीशन है आज। वही इनसे ही हाल हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ जब असली आएंगे तो क्या होगा। फिर मेरा क्या होगा आप ये समझ लीजिए। तो मैं ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी लेकर आया हूं। आप अगर साइन कर दें उसके बाद मैं चेक लेने के लिए सामने चला जाऊंगा। भाई चेक देने वाले भी तो सामने ही बैठे हैं। भूषण जी, जोरदार तालियां भूषण जी के लिए हो जाए एक बार।
तो भूषण जी ऐसा है कि आपको भी ऐसे कैसे हम जाने देते। तो एक सवाल आपके लिए भी हम लेकर आए, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, जब आप शादी पार्टियों में कहीं अपने दोस्तों रिश्तेदार में जाते हैं, तो जब आपको स्टेज पे बुलाया जाता है तो आप क्या कहते हैं? मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसा कहते हैं? क्योंकि तभी तो भैया 200 मिलियन पार। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। आपके एग्जैक्ट नंबर्स आपको याद हैं कितने हो चुके हैं? 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। उससे ज्यादा हो चुके हैं भाई साहब, लेकिन चक्कर क्या है ना, जब ये कोई फिगर बताएंगे आधे सेकंड में 2,500-3 हज़ार और ज्यादा हो जाते हैं, तो एग्जैक्ट फिगर बताना बड़ा मुश्किल है। जी जी जी। तो आपके लिए एक सवाल हमने रखा है भूषण जी। आप जैसे कि म्यूजिक इंडस्ट्री के, मैं बेताज नहीं कहूंगा भाई साहब, आप तो ताज वाले भाई साहब हैं, ताज वाले बादशाह हैं, तो आपके लिए एक जरा म्यूजिकल सवाल आता हुआ वो चलाइए भैया। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। इससे क्या कहना चाह रहे हैं गुलजार साहब? ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन तो आपने किसी को नहीं दिया भैया। यूट्यूब में 200 पार कर लिया तो किसके पास ऑप्शन है आपसे आगे निकलने का? तो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं गुलजार साहब? बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। ये एक्सपर्ट एडवाइस आप ले सकते हैं दोनों। आनंद जी आप बताइए। आज तुम फंसो। नहीं, अपना ऑप्शन यूज कर रहा हूँ तो आपसे पूछ रहा हूँ। फोन अ फ्रेंड का। कौन है फ्रेंड? कोना में बैठे हैं, बताइए सर। सर मुझे लग रहा है गुलजार साहब कहना चाह रहे हैं बीड़ी पीना सेहत के लिए हानिकारक। अरे क्या बात है भाई साहब, क्या कमाल का मैसेज इन्होंने दिया। लेकिन गुलजार Thank you, साहब का sir. यह मैसेज कतई नहीं था। वो कहना चाह रहे थे कि भाई पिछली रात जो है हमने राजमा खा लिए थे, एसिडिटी बहुत हो गई थी भाई साहब, तो समझ गए। तो ये जो था वो सही जवाब। तो बाकी ऐसा है, जो आपने फिल्म बनाई सारा बिटिया, जो आप ये अक्की हैं उसमें, और अक्की को आपने जादूगर बनाया भाई साहब। तो मेरे से बड़ा जादूगर कौन था? जादूगर हूं मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा और नहीं कोई, तो मुझे भी ले सकते थे आप। बस ऐसे मैं आपको ऑप्शन दिए दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस माहौल को अतरंगी बनाने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप जो है, आप ही की बात कर रहा हाँ, हूँ। ऑडिशन शुक्रिया। लाइव था ये, नेक्स्ट पिक्चर के लिए। आरजे लकी, बस Very nice. नाम याद रखिए। ये भूलने की थोड़ी इनकी आदत है, लेकिन आपकी तो याददाश्त अच्छी है। मजा आया आपको? इन्होंने यहाँ पर इतने कैरेक्टर्स खेले, मैंने तो कहा था एक कुर्सी यहीं पे लगा लो। क्यों पीछे से स्टेज से आते हो आप हर बार? सबको पता आप आएंगे ही आएंगे। आरजे लकी जी। जी, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्होंने खेले हैं जो आपने भी जिंदगी में और खेलने हैं। लेकिन इट्स नॉट एवरीवन्स लक टू डू चकाचक। Yes. It was फिलहाल his luck. दैट्स माय हक। बट हमारी शायरी लिख के रख। ये वायरल हो गया अब। आई एम सो गुड। ओ पागल। सॉरी। ये शूटिंग में भी सर ये सब चलता सर है। यही करती रहती है। बस यही। इसके हाथ में जब कैमरा, जो अभी आप कह रहे थे ना इंस्टा, इसके हाथ में कैमरा आता है तो इसके जो अपने लोग हैं भागते हैं इधर उधर। सब चले जाते हैं छोड़ के। तो ये बड़ा रेयर होता है कि आप 1 घंटा यहाँ पे बिना फोन के बैठ गई हैं। 45 मिनट। जो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद। 15 ना। बट आपका वादा है ना इस शो के बाद वो आप करेंगी? अरे अच्छा, मैंने क्योंकि हमारे सज्जन साहब आ गए थे, हाँ जी। उससे पहले वो आपके वेरी फेमस, जो आपका इससे पहले जो स्टेप आपका इतना फेमस हुआ, अगर वो हम लगा लें तो कंपैरिजन करके तो देखें। सारा अली खान, आंख मारे। सारा आपने अमृता जी की पिक्चर तो देखी होंगी। हाँ जी, लोग कहते हैं कि आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है है ना? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको भी लगता होगा? हाँ लगता है हूबहू। एक्चुअली। हूबहू। सच में आज उन्होंने कपड़े सेलेक्ट किए आपके ये वाले। आज ना वो नैप ले रही थी, तो एक्चुअली आज उन्होंने सिलेक्ट नहीं किए। बट आपने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली तो आज कैसे हो गया? क्योंकि वो नैप ले रही थी। अब वो जब उठेंगी, अब उठ गई होंगी। हाँ तो दोबारा मैं शो करें? करके आ जाऊंगी। एक बार और प्लीज, मम्मी को अच्छा नहीं लगा।
नहीं, लेकिन आप सिर्फ उनकी सुनते हैं। सिर्फ उनकी नहीं सुनती, मैं बहुतों की सुनती हूँ, लेकिन उनकी भी सुनती हूँ। फिल्म में उनकी क्योंकि खुद उन्होंने इतना वक्त बिताया है, जब कोई फिल्म आपके पास आती है, जी। डू यू कंसिडर विद हर कि इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? See, I'll be honest with you, I consider with her and my father. मैं दोनों से ही कंसिडर करती हूँ, बट बिकॉज दे आर बोथ एक्टर्स, दोनों एक ही चीज़ कहते हैं, जो है कि आपको ना एक फिल्म सिर्फ 2 घंटे की नहीं होती, आपको 1 साल लग जाते हैं फिल्म के लिए प्रेप करने में, प्रमोट करने में। अगर आप हर सुबह उठ के उस फिल्म को लेकर एक्साइटेड नहीं हो, अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर उस फिल्म को निभाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो, तो हमारी राय से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको फिल्म करनी है। और मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 ईयर अगो, मैं दिल्ली में ही आनंद जी के लिए शूट कर रही थी अतरंगी रे, और सुबह के 4 बजे उठ के वर्कआउट करती थी और फिर जाती थी शूट के लिए। एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे that I woke up not feeling excited and privileged to play this character. And that is what my parents have always said. अगर हम बहुत लकी हैं, हमारा काम ही हमारी हॉबी होती है, और अगर उसे निभाने के लिए हम रोज़ एक्साइटेड ना होना, तो हमें वो फिल्म नहीं करनी चाहिए। एंड थैंक यू for giving me something that I woke up excited for every day, including today, because I'm here to promote Atrangi Re, and that's also exciting. एक्साइटिंग है, प्रिविलेज है, लेकिन जो अभी वो बात कर रहे थे द अदर सारा, उनके पिताजी सचिन तेंदुलकर, वो कहते हैं मैं हर रोज नर्वस भी बहुत होता था। हम भी होते हैं, सब होना चाहिए। वो प्रेशर भी बहुत होता था। मुझे नहीं होता। आप पे नहीं है? नहीं। अपने पेरेंट्स का दैट नहीं। आई हैव टू लिव अप टू दैट इमेज? नो नो नो। ये इस जनरेशन में सबके साथ है? उनसे पूछ लीजिए। आप मुझे धनुष के सवाल पूछ रहे हैं, अक्षय सर के सवाल पूछ अब रहे हैं, मैं इस क्या करूं जनरेशन के बताइए? सवाल पूछ रहे हैं, हमसे पूछिए ना, हमें कैसे पता सबको कैसे लग रहा है, हम अपना बता सकते हैं। धनुष के साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं मतलब आई थिंक ही इज़ एन इंस्पिरेशनल एक्टर, लेकिन मेरी सबसे फेवरेट चीज़ ये थी कि जब मैं उनके साथ सेट पर थी, ऐसा नहीं लगा था कि मैंने बस 3-4 फिल्में की हैं और वो एक नेशनल अवार्ड विनर हैं। बस ऐसा लगा था कि हम दोनों बस आनंद जी के बच्चे हैं और दोनों मज़े कर रहे हैं। और उस मज़े के दौरान आनंद जी के साथ हम दोनों ने इतना सीखा, मैंने उनसे भी इतना सीखा, लेकिन इट वाज जस्ट मैजिकल। एंड ऑन दैट सेट ना, मैं सारा और वो धनुष नहीं थे, मैं रिंकू थी और वो विशु थे, और उस इतना ज़्यादा मज़ा आया, मैं आपको बता नहीं सकती। और अक्षय कुमार कहते हैं उनके वर्क एथिक्स, He is so professional. He is so spontaneous. He is so energetic. He's done so many films. लेकिन हर टेक से पहले उतनी ही शिद्दत और उतना ही एक्साइटमेंट जितना किसी न्यू कमर को होगा। It's outstanding. I'm so privileged कि मुझे honestly बॉलीवुड के one of the biggest superstars and थलाइवा के साथ काम करने का मौका मिला। I am very lucky. आनंद जी के साथ भी? आनंद जी तो मतलब नेक्स्ट लेवल हैं। आनंद जी के साथ मतलब मुझे बार बार लगातार बस आनंद जी के साथ काम करना है। मैं 3-4 बार आज ही बोल चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह द यूनिवर्स एंड ही इज़ लिसनिंग टू मी एंड समथिंग विल हैपन होपफुली। बट इट वाज, आई थिंक दैट ऑनेस्टली आई हैव टू से दैट आई थिंक आनंद जी इज़ सच अ लविंग पर्सन and such a loving filmmaker that I think somewhere that emotional sensitivity allows him to display his characters with just so much purity, honesty and love. It was a privilege to be on that set. आनंद जी, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि अतरंगी रे क्या कर सकती है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कैसे बदल सकती है, बट ये एक ट्रेंड सेट कर सकती है? ट्रेंड का तो नहीं पता, पर मैं जिस नीयत से ये फिल्म बनाई वो मैं बता सकता हूँ आपको कि मैं, और ये बिल्कुल एक सिर्फ फिल्म मेकर की तरह नहीं बोल रहा, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे जो लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको कि मुझे लग रहा है पिछले कुछ सालों में हम लोगों के लिए प्यार बहुत अहम भूमिका नहीं निभा रहा। उसने कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी स्पॉट ले लिया। हमारे पास बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ गई हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रेशर आ गए हैं, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा हमेशा वो करती है। इट शुड हैव बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ, वो नहीं रही है। हम लोगों ने थोड़ा सा कैजुअल कर दिया उसको,
और मैं मेरी कोशिश यही है, मतलब जब अतरंगी रहे सोच भी रहे थे बनाने का, कि कुछ ऐसा जो इसको प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं मैं, जितना इसको प्योर रख सकूं। सो अतरंगी रे मेरे लिए वही है। इट्स अ एक खुला दिल है ये अपने आप में, एक अपनी एक हार्ट बीट के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, सारा को, आपको और अक्षय, धानुष, सारी टीम जिसने काम किया है। जाते जाते सारा, अगर आप एक वो बना दें छोटा सा। क्या बोलूं मैं? अब आप सोचिए, आज तक एजेंडा है, सब लोग हैं, आप आए हैं अतरंगी रे की प्रमोशन करने के लिए। कुछ पता नहीं। नमस्ते दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम हियर टू प्रमोट अतरंगी रे। Oh, what a lovely day. Please let me know what you have to say. Hopefully after you watch the film, you will say, hip hip, hooray. Thank you, Darshako. Brilliant. Thanks. I swear I just came up with this. I really promise you. नहीं, obviously, लेकिन तालियों के साथ ना सिर्फ शुभकामनाएं, बट जो कुछ सुना था सारा का कि बहुत स्पॉन्टेनियस है, इंटेलिजेंट है। चलो, सबके स्क्रीन टेस्ट हो गया आज। सही सुना लकी था। जी, चकाचक जी, सबके। और उनको फिल्म भी मिल गई है। हमें भी दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी।